मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय हद में सड़क की एक तरफ पार्किंग के लिए आयुक्तालय द्वारा नो पार्किंग जोन और यातायात प्रतिबंध अधिसूचनाएं पारित की गई। मुख्यालय के पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। मीरा भाईंदर शहर में पार्किंग नीति वसई विरार में 272 स्थानों पर कुल 57 नीतियां तय की गई। यातायात नीति 15 दिनों के लिए प्रायोजित आधार पर चलाई जाएगी और यदि उस अवधि के दौरान कोई सुझाव प्राप्त होता है तो परिवर्तन किए जाएंगे। इसके माध्यम से आयुक्तालय के माध्यम से कुल 9 स्थानों को वन वे मार्ग घोषित किया गया। 2 में प्रवेश प्रतिबंध है। भारी वाहनों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से 8 बजे तक बदल दिया गया है। पीएम वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराए गए। पहले से घोषणा करके और 5 से 10 मिनट का समय देकर वाहनों को उठाया जाएगा। चौक के मोड़ों पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंध है। बचने के लिए आंतरिक सड़कों पर नो पार्किंग नीति भी लागू की गई। यातायात संकुलन, जहां सड़क चौड़ी है वहां सड़क के दोनों ओर पार्किंग की अनुमति है। बड़े वाहनों को भी वहीं पार्क करने की अनुमति है। जहां सड़क चौड़ी है, डीमार्ट मॉल में नो पार्किंग लागू की गई। कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध कराना मॉल मालिकों की जिम्मेदारी है। कैमरों से निगरानी पर 639 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवयुग शक्ति न्यूज। सर, आज आपने पत्रकार परिषद दी, क्या आपके मुद्दे थे पत्रकार परिषद में, क्या कहना चाहिए? मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय में जुरिडिक्शन में पार्किंग नो पार्किंग का कोई धोरण नहीं था इसके पहले। तो दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरा भाईंदर और वसई विरार और पुलिस संयुक्त सर्वे किया गया। वो सर्वे में हमने 272 नए पार्किंग नो पार्किंग के पॉइंट्स निकाले हैं और 9 वन वे के पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 15 दिन में शुरू होगा। ये प्रायोगिक रहेगा। बाद में लोगों के और जनप्रतिनिधि है उनके कुछ सजेशन रहेंगे तो उसमें से कुछ चेंज हम कर सकते हैं। आपसे लोग अगर सजेशन देना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क करें, वो क्या तरीका होगा? सजेशंस के लिए हमारा 3 परिमंडल है, मीरा भाईंदर वसई विरार और एसीपी ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है। तो यहाँ आके डायरेक्ट निवेदन हमको दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। डेट कब से कब? आज से 15 दिन। व्हाट्सएप का नंबर भी तो दीजिए। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। सर, वसई विरार की बात की जाए तो वसई विरार में बहुतायत इलीगल रिक्शा स्टैंड है, उस पर ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करने वाली है? और जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक विभाग में मैन पावर की कमी होने के चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि नो पार्किंग एरिया में गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और वहां पर कार्रवाई नहीं हो जाती। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विरार पूर्व में मंदिरपाड़ा एक ऐसा चर्चित इलाका है जहाँ पर अक्सर विवादों में वो इलाका रहा है और हमेशा वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठता रहा है। वहां पर नो पार्किंग जोन अभी जल्दी लगाने के बाद भी वहां पर कार्रवाई की गई। इस मुद्दे को आमदार साहब ने भी उठाया था। उसके बाद कार्रवाई के बाद में वहां पर फिर से दोबारा पार्किंग की जाने लगी है बसों की। 100 मीटर दूर पर ही वो अवैध तरीके से फिर से पार्किंग की गई थी मंदिरपाड़ा से हटा के 90 फीट इलाके में, लेकिन अब दोबारा से वहीं पर पार्किंग की जाने लगी। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है वहाँ अभी तक कोई धोरण नहीं था पार्किंग नो पार्किंग का। वहां का नोटिफिकेशन भी नहीं था, फिर भी हमने वहां पे कार्रवाई की थी। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल के वहां पे बोर्ड लगाए जाएंगे नो पार्किंग के, और फिर भी वहां पे कोई पार्किंग करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सड़क के दोनों तरफ फेरी वालों ने कब्जा बना के रखा है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की? उनकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। फेरी वालों के बारे में भी हमने हमारा पुलिस का सर्वे चल रहा है कि कहाँ पे तकलीफ होती है फेरी वालों से, कहाँ पे अतिक्रमण है पक्के कच्चे, तो उसके बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके वो निकालेंगे। और एक बात है कि फेरी वाला ना फेरी वाला क्षेत्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषित करना चाहिए। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, वसई विरार ने अभी तक किया नहीं है, तो उनको भी हमने पत्र व्यवहार के बारे में किया है। रिक्शा स्टैंड के बारे में तो इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल गया है। वहां पे रिक्शा स्टैंड जो है गवर्नमेंट मंजूर करती है, वो अभी प्रोसीजर में है। और जो इलीगल है, इलीगल रिक्शा स्टैंड के बारे में भी हम जो स्थानिक लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, उनके साथ मिलके
वहाँ का प्रॉब्लम कैसे कम कर सकते हैं वो देखेंगे। सर रेंजर स्टेशन के पास शाम के वक्त ज्यादा ट्रैफिक होती है सर, विमल डेयरी हो जाए चाहे जिसी के पीछे हो जाए कि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कोई नहीं रहता, क्योंकि एवरीडे का ये कहना है, रोज चाहिए ट्रैफिक। हमारे पास मैन पावर की कमी है, जो जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है वहां पे ट्रैफिक के पॉइंट्स लगाए हैं, कुछ पेट्रोलिंग रहती है वहां पे जाके लोग हमारे कवर करते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे हम लोग नहीं दे सकते, अभी परिस्थिति वैसी नहीं है। 1000 लोगों की अभी पुलिस भर्ती हो गई है, जब नया मैन पावर आएगा तो आप और मैन पावर बढ़ा के दे सकते हैं। सर आप क्या आह्वान करना चाहेंगे आम आदमी को? मेरा तो कहना ये है कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है वहां पे गाड़ी ना लगाए, क्योंकि उसका फाइन बहुत ज्यादा है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो लोगों ने पहले तो ये सीखना चाहिए कि हमने रूल्स का पालन करना चाहिए, वो आपके लिए है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि अगर पार्किंग नो पार्किंग की जगह पे लगाई भी है तो हमने मेरे तीनों इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अनाउंसमेंट 100% होना चाहिए और अनाउंसमेंट के बाद ही गाड़ी उठानी चाहिए। सर हैवी व्हीकल तो 5 से 8 का टाइमिंग रहता है, तो आपको नहीं लगता कि कम टाइम रहता है, क्योंकि वो 8 से 10 के बीच में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो हैवी व्हीकल से आएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टाइम बढ़ाना चाहिए? नहीं, उसके बारे में भी हम सोचेंगे, अगर कुछ तकलीफ आती है तो टाइम बढ़ा सकते हैं। एंट्री कहाँ पे आप लोग यहीं पे रोकेंगे, मतलब हाईवे पे रोकेंगे या कहाँ पे, मतलब उनका क्या रखेंगे, फाउंडेशन कैसे उनका? नहीं, पहले से अभी सिस्टम सेट है, उनको भी मालूम है ये टाइम पे अंदर नहीं जाना है, तो जहां से बंदी है उसके बाहर ही रोकते हो। वसीम विरार देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।